नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गणित का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 55 अंश दिया है, जिसमें कोण ABC का मान ज्ञात करना। दोस्तों, मेरे पास एक चित्र दिया हुआ है जिसमें BAC ए वाला कोण दिया है 55 अंश और मुझे निकालना ए वाला कोण। ठीक है, ABC। तो यार, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, देखिए मेरे पास एक कोण ए जो दिया है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ये हमारा बीच में हो जाए। मेरा जो कोण ए दिया है इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कहेंगे बीच में हो जाए, मतलब BAC। ये जो BAC है इसका मतलब कोण ए का मान दिया है और इस तरीके से मुझे पढ़ना है कि ए वाला जो है बीच में हो जाए। तो हम इधर से पढ़ेंगे BAC हमारा 55 अंश हुआ। इसी तरीके से मुझे कोण B का निकालना है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि B हमारा बीच में हो जाए। तो हम इधर से पढ़ेंगे ABC, तो ये हमारा मतलब B का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा चित्र में दिया है, पहले तो मुझे वो लिखना है। क्या दिया है भैया? कोण BAC का मान दिया है, तो लिखेंगे कोण BAC बराबर कितना दिया बच्चों? ये 55 अंश दिया है, तो मुझे BAC बराबर 55 अंश दिया है, लिख लेंगे। बच्चों, हमेशा याद रखना, ये हमारे पास गोला बना है। क्या बना बच्चों? ये गोला है। ये गोले को गणित में हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये हमारा वृत्त है और वृत्त का जो केंद्र हमारा दिया है वो दिया है। वृत्त का क्या दिया है? केंद्र। और केंद्र से एक रेखा हमने खींच दी है। ये केंद्र से ये रेखा खींची जिसका नाम है A और B। ये हमारा क्या है? वृत्त का व्यास दिया है। ठीक है, वृत्त के व्यास, ये हमारा क्या हुआ? AB हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा। व्यास क्या करता है? वृत्त को क्या करता है? आधा आधा बांट देता है। कह सकते हैं ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। ऊपर वाला सिरा आधा वृत्त हो गया और नीचे वाला सिरा ये भी हमारा आधा वृत्त हो जाएगा। इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त हमारा ऊपर वाला सिरा जो है ये भी आधा हो गया और इधर नीचे वाला भी हमारा आधा हो गया, तो इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। तो कह सकते हैं ये हमारा जो गोला होता है इसको हम परिध कहते हैं। अर्धवृत्त में जो परिध पर बना कोण होता है वो हमेशा बच्चों कितना होता है? ये हमारा 90 अंश होता है। ये दिया नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। तो हम लिख लेंगे जो C हमारा 90 अंश दिया है, तो इस तरीके से मुझे पढ़ना है कि C बीच में हो जाए। तो हम इधर से भी पढ़ सकते हैं ACB। तो हम लिख सकते हैं ACB हमारा कितना बच्चों दिया है? 90 अंश। कैसे हुआ? क्योंकि ये भैया अर्धवृत्त में बना है और अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। ठीक है, ए पर में है। अब मुझे निकालना कौन सा है? B का मान, मतलब ABC बीच में हो जाए B, तो हम क्या कहेंगे? A B और C मुझे निकालना है। अब आपको पता है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो ये मेरा त्रिभुज हो गया, AB और C ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। तो मुझे यहाँ लिख लेना है, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है? 180 अंश होता है। हम क्या करें? तीनों कोणों को जोड़कर लिखेंगे। तो ए को हम किस तरीके से ए को लिखना है? ए को क्या कहते हैं हम कि बीच में हो जाए? हम BAC। तो पहला हमारा कोण जो ए दिया है तो इसे हम लिखेंगे BAC प्लस दूसरा कोण दिया है B वाला, इसको हम कहेंगे ABC प्लस तीसरा कोण है ACB बराबर कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ देंगे तो उसका योगफल 180 अंश होता है। ये पर मैं कह रही है। अब मुझे मान भर देना है। A का मान इसमें कितना दिया है? 55 अंश, तो मुझे यहाँ 55 अंश लिख देना है। ठीक है, और B का मान मुझे निकालना है, तो ABC नहीं पता है तो सेम ऐसे लिखेंगे, जबकि इसका मान हमारा C का दिया है 90 अंश। ठीक है, बराबर में 180 अंश बच्चों लिखेंगे। ठीक है,
अब हम 55 में 90 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और 9 और 5 13, 135 अंश। और ए वी सी सेम लिखेंगे, बराबर में 180 अंश है तो 180 अंश, कोण ए बी सी। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या करना है, 180 अंश हमारे बराबर के इधर था और इधर हमारा 135 है, इन्हें हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होगा, 180 अंश तो हमारा सेम लिखेगा, जैसे ही 135 अंश उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस में। अब क्या करना है, घटा देंगे 180 में से हम घटा देंगे 135 अंश, घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर। यहाँ दहाई लिया 10 हो जाएंगे, 5 बचे, यहाँ 7 बचे, 7 में से हमारे 3 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे। तो इसका जो मान जो बच्चों होगा ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा बी का मान कितना बच्चों हो गया, 45 अंश हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।